हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर का ये जो लास्ट वीडियो अभी भेजी है मैंने, वो आपने देख लिया होगा और उससे रिलेटेड आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 तक आपने कर लिया होगा अपनी अपनी नोटबुक्स में। देखो, उसी चैप्टर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट लिखवाई थी, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी। अब आगे इस चैप्टर में बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट है उसको पहले डिस्कस करना होगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ताकि उसके बिहाफ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर पाए। तो देखो क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोज का क्या मीनिंग है, तो देखो इसका मीनिंग पहले मैं क्लियर कर दूं। इसमें देखो 2 वर्ड है, एक तो जीरोज और एक पॉलिनोमियल। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होना। सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके पास कि 2x माइनस का 7 है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक और बात, किसी भी पॉलिनोमियल को ऑलवेज याद रखना कि हम px से डिनोट करेंगे, तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 2x माइनस 7। एंड px का मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ x, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो हमारा 2x माइनस 7 है। x के टर्म्स में है तो इसलिए x आएगा, y होगा तो y, t होगा तो t। ध्यान रखना ये बात भी। अब अगर इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोज निकालना है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें ताकि ये पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो आ जाए। तो जो भी वैल्यू इसको ज़ीरो बनाएगा वही इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं ये करूं कि ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाए, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ये करनी पड़ेगी कि कैसे भी करके प्लस का 7 यहाँ पे आ जाए। कैसे भी करके प्लस का 7 आपका आ जाए, तो आपका क्या आ जाएगा ये। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 7/2 पुट कर दोगे, तो आपको पता है कि 2 से 2 कैंसिल और 7 में से 7 गए तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो पता करना है ना कि x की वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दे 7/2 कि अगर ये पुट कर दे यहाँ पर तो ये x जीरो हो जाएगा। तो यही वाला x जो है आपका वो कैसे आया 7/2, ये सब कुछ क्योंकि आपको पता है कि 7/2 ही पुट करने से यहाँ पे ज़ीरो आएगा और कोई वैल्यू पुट करने से ज़ीरो नहीं आएगी। तो ये x इज़ इक्वल टू 7/2 कहाँ से आया, ये सब कुछ इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे। और आपको पता है ये भी है कि ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का आंसर निकालना कि x इज़ इक्वल टू क्या आया होगा। ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी बोलते हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि x की ऐसी कैसे वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू क्या पुट कर दे कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए, ये सब कुछ इस टॉपिक में आपने समझना है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या याद रखना है, मेरे अब नेक्स्ट 3 लेवल मैं बता रहा हूँ, उनको आपने ऑलवेज़ याद रखना है। वो आप देखो यहाँ पर, ये नेक्स्ट 3 लेवल्स हैं। अगर आप इन 3 लेवल्स का ध्यान रखोगे तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट लेवल ऑफ द टॉपिक ये है आपके पास कि आपके पास इस टॉपिक पे बेस्ड फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, चाहे आपके एनसीईआरटी में, वो ये होता है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड द वैल्यू के क्वेश्चन में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। अगर आपके पास आ जाए कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास 2x माइनस का 3, ठीक है, और आपको ना p1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि x इज़ इक्वल टू 1 क्या आएगा। ये दोनों तरीके से आपको पूछा जाता है, या तो p1 या फिर x इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 कुछ भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव का भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 1। या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, तो यानी x की जगह पे 1 पुट करना है। तो हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप अपने सॉल्यूशन में, p1, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2 -3, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -1
1 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू का क्वेश्चन ऑलवेज आपके पास आएगा, तो एक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा और इस तरीके के फॉर्म में पूछा जाएगा या तो इस तरीके के फॉर्म में पूछा जाएगा। आपने कैसे करना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आपने वो वैल्यू पुट कर देनी और आपको अपना आंसर निकाल लेना है सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई बहुत ध्यान से, प्लस माइनस का केस याद रखना। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन इसमें क्या आता है, चेक और वेरीफाई। इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, चेक और वेरीफाई। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए 3x + 2, ठीक है, और साथ में ये लिख दिया जाए कि वेयर x = 1 और चेक और वेरीफाई का क्वेश्चन आ जाए, तो उन्होंने पहले आपको गिवन दिया कि x = 1 पे चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू 1 पर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये 1 इसका 0 है या नहीं है, चेक करो या वेरीफाई करो, ये बोल के आता है। तो आपने क्या करना है, आपको चेक करना है, तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन में आप पहले अपना px उतार लोगे अपनी शीट पे 3x + 2, जो कि ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में गिवन है, और जहाँ x है वहाँ पे यानी कि आपने क्या पुट करना है, 1, ठीक है। आप 1 पुट करिए, 3 × 1 + 2, तो कितना आ गया आंसर, 3 + 2 5। तो अगर इसका आंसर 0 आता, ठीक है, तब तो आप लिखते कि येस इट इज़ वेरीफाइड या येस इट इज़ ट्रू। और अगर आंसर आपका मोर देन या लेस देन 0 आता है तो आपका ये वेरीफाइड नहीं होगा, ये आपकी नॉट स्टेटमेंट होगी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चेक करने गए या वेरीफाई गए तो आंसर आ रहा है 5, तो इसका मतलब कि ये नो या नॉट वेरीफाइड है आपका। तो ये बात याद रखनी है कि अगर जब भी कभी चेक या वेरीफाई का क्वेश्चन है तो जो वैल्यू x की दे रखी है बस पुट करके देखना है। अगर आंसर 0 आता है तो येस, अगर आंसर 0 से कम या ज़्यादा आता है तो नो लिखना है। ओके, अब थर्ड लेवल जो है वो आपका वो ये है, इस पर मैं एक स्टार भी लगाना चाहूँगा, क्योंकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में आते हो ना तो 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या, फाइंड द ज़ीरो। ये टॉपिक भी यही होता है, फाइंड द ज़ीरो। और इस टॉपिक पे बेस्ड अभी मैं बताऊंगा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। तो फाइंड द ज़ीरो अगर जब बोला जाए ऑफ px करके आपके पास गिवन होगा, एक px ले लेते हैं हम x - 2, ठीक है। अब फाइंड द ज़ीरो ऑफ px x - 2, x - 2 का क्या ज़ीरो होगा ये आपने फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे इसके सॉल्यूशन में, जब भी कभी एक टॉपिक आए आपको ऑलवेज याद क्या रखना है कि सॉल्व फॉर ज़ीरो। किसके लिए सॉल्व करना है, ज़ीरो के लिए सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है ज़ीरो के लिए, px = 0, सॉल्व फॉर px = 0। जो भी px होगा उसको इक्वल्स टू में क्या रखना है, 0 रखना है और वैल्यू को शिफ्टिंग करा के फाइंड कर लेनी है। तो जब px = 0 रखना है तो px की वैल्यू आपकी कितनी थी, x - 2, आपने अपने px के नीचे क्या लिखना है, x - 2 = 0। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव में -2 है, ये आपका शिफ्ट होकर उधर किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में, तो x = कितना आ गया, 2, तो यही इसका 0 आया। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड द ज़ीरो तो आपने क्या करना है, सॉल्व फॉर px = 0। ये याद रखना है, 0 के लिए सॉल्व करना होता है, px को इक्वल्स टू में 0 रख के सॉल्व करना होता है। तो अब ये 3 लेवल अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको तीनों लेवल में परफेक्शन अपनी रखनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट जो लेवल है विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इस वाले लेवल पे बेस्ड है। चेक और वेरीफाई जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस्ड है और इस टॉपिक पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का। तो अगर ये लेवल क्लियर हो गए तो आप इजीली एक्सरसाइज 2.2 भी अपनी कर सकते हो, एक्सरसाइज 2.2। बट फिर भी मैं आपको एक एक पार्ट, दो पार्ट अभी आगे करके दिखा देता हूँ एक्सरसाइज के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के बिहाफ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 और थर्ड पार्ट में बोला है x = 2। यानी कि तीनों पार्ट्स में आपको वैल्यू निकालनी। देखो क्लियरली आ गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो फर्स्ट लेवल ही मेरा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ का कॉन्सेप्ट था। तो अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो अभी जस्ट सिखाया था
क्या करना है, ऑलवेज अपने पॉलिनोमियल को आपने अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले px बोल के उतारना है। और एक और बात याद रखना कि ऑलवेज आपका पॉलिनोमियल जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है कि सबसे पहले आपकी बड़ी पावर आती है। पावर्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो देखो ये थोड़ा सा क्या है, ये 1 पावर है, फिर 2 है, फिर कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा अरेंज करके ही यहाँ पे लिख दो तो वेल एंड गुड। माइनस का 4x² प्लस का 5x प्लस का 3, ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आ चुका है। और अब आप क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर देना है, 0 रख लेना था। तो यानी कि p0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 0 पुट कर रहे हो। तो अब 0 पुट कर दो, -4 और x है तो x का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 0 प्लस 3। देखो ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप ब्रैकेट से अगर डिनोट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ब्रैकेट से आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, और -4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 0 सा 0 ही होगा, और प्लस का 3, 0 प्लस 0 प्लस 3, तो पता है कि इन 0 में 0 जोड़ोगे कुछ भी नहीं आएगा, और फिर 3 ऐड कर दोगे तो 3 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेम ऐसी सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी शीट पे px जरूर लिखोगे। तो px आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग -4x² प्लस 5x प्लस 3, और क्या करना है अब आपने p-1 निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, इस बार -1 पुट करना है। तो देखो -4 है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में -1 प्लस 3। अब -1 का स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इस बात का ध्यान रखना। यानी -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में 1 आएगा। और 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1000 हो, 1 लाख की क्यों ना हो, 1 ही आंसर आएगा। तो ये तो पता है कि पॉजिटिव 1 आना है, बट फिर भी बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 1 जा 5, और ये प्लस का 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 4 कितना होता है, 9, बट साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। तो दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 5 के सामने साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का आएगा, ठीक है। और प्लस का 3 एज इट इज़ उतार लो, और फिर सिंप्लीफाई कर लो, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6, बट साइन ऑलवेज बड़ी डिजिट का, इसलिए आंसर -6। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ये 2 पार्ट आपको करा दिए हैं। अब आप थर्ड पार्ट खुद करिए x इज इक्वल टू 2 के लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का ही, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब देखो मैंने जब आपको फर्स्ट लेवल सिखाया था तो बताया था ना कि या तो वो p ब्रैकेट के अंदर करके लिखा होता है या फिर x इज इक्वल टू डायरेक्टली पुट करने के लिए बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में हर एक पार्ट में आपको p0 भी फाइंड करना है, p1 भी फाइंड करना है और p2 भी फाइंड करना है। इट मीन्स जहाँ जहाँ y है एक बार पहले आप p0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो और एक बार 2 पुट करो। मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम सबसे पहले, और इस बार देखो पॉलिनोमियल भी py करके ऑलरेडी गिवन है तो कोई नीड नहीं है आपको, आप डायरेक्टली p0 लिख सकते हो। p0 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो देखो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, -0 प्लस 1, 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, और क्या बच गया आपका, 1 बच गया। तो p0 पुट करते ही 1 आ गया। अब हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो p1 यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो y स्क्वायर माइनस y था आपका, 1 पुट करना है हमें। तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, -1 प्लस 1, एक 1 माइनस का और एक 1 प्लस का, तो ये दोनों कट के कितना आ गया, 0, और 1 में 0 ऐड करोगे तो
1 ही आंसर आ गया। तो इसका भी आंसर 1 ही आ गया। और अब इसके थर्ड पार्ट में है जिसमें हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देयरफॉर P2 2 पुट करना है आपने। तो जब 2 पुट करोगे तो क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर -2 + 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 + 1। 4 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ गया 2, और 2 + 1 3 आ गया। तो देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपसे और भी वैल्यूज़ निकालने के लिए बोलते कि -1 -2 -3 भी पुट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ y है बस वहाँ पे वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर दो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आप इसी तरीके से देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो आपका जो पॉलिनोमियल है ना वो t के टर्म्स में गिवर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर आपके पास हो सकता है वो। तो t के टर्म्स में क्या है आपके पास कि 2 + t एंड प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t का क्यूब है। अब मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में भी समझाया कि ऑलवेज हमारा पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इसको पहले क्यों ना हम थोड़ा सा एक्चुअल पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें हम। तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का t क्यूब, फिर प्लस का 2t स्क्वायर, फिर प्लस का t और फिर प्लस का 2। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि P0 निकालना है। तो P0 के लिए आपने जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो माइनस और 0 का क्यूब, 2 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 + 2। देखो 0 का क्यूब 0 ही होता है, माइनस से कोई मतलब नहीं होता, इसका आंसर होल का 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। और +0 + 2, कितने भी 0 हो सबको ऐड करोगे 0 ही आएगा और 0 + 2 2 ही आएगा। तो ये जैसे आपने 0 पुट करा तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी तरीके से हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो देखो जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है टी है वहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका सेकेंड डीप केस कि इस बार हमें क्या करना है, P1 यानी कि t की जगह पे 1 यानी कि माइनस का 1 का क्यूब, -1 का क्यूब है, और +2 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस में 2। देखो -1 का क्यूब कितना होगा, अभी बताया था कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है, बट अगर नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो माइनस तो फिक्स है। और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आएगा। फिर बात करते हैं -1 का स्क्वायर है, पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव था इवन पावर है, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 2। देखो ये भी बहुत ही सिंपल दिख रहा है आपको कि क्या करना है आपने कि ये माइनस माइनस आपको पता है कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 में से 1 गया 1 और यहाँ भी 2 में से 1 गया 1, तो 1 और 1 2 आंसर आ गया। तो इससे भी आपका 2 ही आंसर आ गया है। अब इसी में आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपका t था आपने एक बार 2 भी पुट करना है। तो चलो अब 2 पुट करके देखते हैं। -2 का क्यूब प्लस 2 और 2 का स्क्वायर प्लस का 2 एंड प्लस का 2 ऑलरेडी आपके पास था। -2 का क्यूब करोगे, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -8। 2 का स्क्वायर अगर करते हो आप तो क्या आंसर आएगा आपका, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा प्लस का 8 और ये 2 + 2, 8 में से 8 गया तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 बनेंगे, और 2 + 2 कितना होता है 4। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट के ये तीनों पार्ट्स आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसी के बिहाफ पे आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी आप बिल्कुल सिंपल हैं, आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट फिर भी थोड़ा सा मैं एक फोर्थ पार्ट को इसके एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, अब वो आप देख लो ज़रा। देखो थर्ड पार्ट तो आपका कुछ भी नहीं है, px =
आपके पास दे रखा है x का क्यूब। अब x का क्यूब है मतलब x की वैल्यू 0 का क्यूब कर लो, 1 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, ये बहुत सिंपली आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसमें। फोर्थ पार्ट देख लो थोड़ा आप कि px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आप वैल्यू पुट करोगे हो जाएगा। बट ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, क्यों ना पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। और सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या दिख रहा है कि एक बार ये -1 है, एक बार +1 है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, आपको सबको पता है क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का x स्क्वायर और -1। अब इसमें आप पुट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंपली वैल्यू पुट हो जाएंगी। चाहे आप यहाँ पे p0 निकाल लो, या आप यहाँ से p1 निकाल दो, या आप इस तरीके से p2 निकाल दो, तो आपकी तीनों वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी। इसमें भी वही है, आपके पास p0 आपने फाइंड करना है, फिर p1 और फिर p2, तो ये आप सेल्फ खुद से करेंगे। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई द फॉलोइंग। जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि x की वैल्यू -1/3 है, तो जब आप मेरी कॉन्सेप्ट देखोगे इस जीरोस पॉलिनोमियल का, तो उसमें जो सेकंड लेवल था बिल्कुल वही था कि वेरीफाई करके देखो कि ये जो ज़ीरो दे रखा है ये इसका ज़ीरो है या नहीं है। तो इसके लिए क्या बताया कि ये x की वैल्यू जो भी गिवन है वो इसमें पुट कर दो, और अगर आंसर 0 आ जाए तो येस, नहीं आए तो नो। तो हमें अब क्या करना है सॉल्यूशन में आप अपनी शीट पे पहले px बोल के आपने अपना क्वेश्चन उतारा, और आपने क्या करना है, x की जगह पे -1/3, तो इस बार अब क्या निकालना है, p -1/3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दो, -1/3, तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1। अब देखो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 + 1, और -1 में से 1 गया तो क्या आएगा रिजल्ट, 0। अगर ये 0 आया तो येस इट इज़ वेरीफाइड, येस इट इज़ वेरीफाइड, तो ये येस आ गया। और अगर 0 नहीं आता तो नो। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट में भी आपने पहले अपना px अपनी शीट पे उतारना होता है, 5x माइनस का पाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पाई को देख के क्या करेंगे, 22/7 पुट कर देंगे। जी नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, वो पुट मत करना आप। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है आपने, माइनस का 4/5, तो 5 मल्टीप्लाई माइनस का प्लस 4/5 है आपका, 4/5 और माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस का पाई। अब देखो ये इसका आंसर नो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका होल करके भी इसको सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। या रैशनल माइनस, आपको पता है कि रैशनल है तो इनका डिफरेंस भी क्या आता है आपका, रैशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब ये कैसे भी करके 0 तो आएगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, 4 माइनस पाई जो है आपका नो आएगा। ठीक इसी तरीके से अब आगे देखिए। अब आप देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट मैंने स्किप करा है, वो आपने खुद करना है, क्योंकि उसमें देखो 2 वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी एक बार एक वैल्यू एक बार दूसरी, तो दोनों से देखना है 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है आपका फोर्थ पार्ट। तो आप फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, एक बार x की वैल्यू -1 पुट करना है और एक बार +2, तो आपने दो बार करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, पहले तो आप px बोल के आप अपना px अपनी शीट पे उतारोगे, x + 1 और x - 2। अब आपने एक बार क्या करना है, -1 पुट करना है, तो -1 का मतलब है -1 + 1, और यहाँ पे क्या है, -1 माइनस का 2। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 में से 1 गया तो कितना आएगा, 0। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 और 1 3, बट साइन आपका माइनस का ही आएगा। अब 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो ये इससे आ गया यस, यानी -1 पुट करके आपका रिजल्ट क्या आ गया, यस आ गया। अब इसी तरीके से आप देख लो कि क्या 2 पुट करने से आपका यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप 2 के लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि P2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दो। तो यहाँ तो हो गया आपका 2 + 1, और यहाँ क्या हो गया 2 माइनस का 2। तो देखो 2 + 1 कितना होता है, 3,
और 2 में से 2 गया कितना होता है 0, 3 इंटू 0 भी कितना आया 0, इसका मतलब यस, इट मीन्स -1 और -2 बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दोनों से 0 आ रहा है, इसका मतलब कि इनके जो आंसर्स निकलेंगे वो यही निकलेंगे, -1 और प्लस का 2। तो इस तरीके से आपका ये 4th पार्ट हो गया। अब आप आगे मैं आपको इसका सीधा 5th 6th आप बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको इसका 7th पार्ट करवा रहा हूँ, वो रूट पे बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको 7th पार्ट ही कराना बेहतर समझा है। तो आप 7th पार्ट देखो। देखो 7th पार्ट में px आपका जो दे रखा है वो है आपका 3x² - 1, और जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपकी है, एक है आपका -1/√3 और एक दे रखा है 2/√3। ये थोड़े रूट में है इसलिए मैंने सोचा कि खुद करा दूँ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, एक बार ये वैल्यू पुट करनी है, एक बार ये। तो सबसे पहले हम जो हमारा px है 3x² - 1, तो क्या पुट करना है, -1/√3 पुट करके देखते हैं। 3 ब्रैकेट में -1/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव में ही आएगा 1, और √3 का स्क्वायर करना है, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा है कि सेम रूट को सेम रूट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। इट मीन्स इसको सॉल्व करके 1/3 आएगा, और ये क्या है -1। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया 1 - 1, और 1 में से 1 गया 0। इट मीन्स यस, इसका मतलब -1/√3 पुट करने से आपका 0 आ चुका है। अब 2/√3 पुट करते हैं, तो p ब्रैकेट में 2/√3, तो 3 ब्रैकेट में 2/√3 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का 3, तो 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3। ये आंसर आपका 9 आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपके 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं तो दोनों से ही यस आएगा या दोनों से नो आएगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आंसर पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका 7th पार्ट हो गया, और 8th पार्ट भी आई होप बहुत ईजिली आप कर लोगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप क्वेश्चन की हेडिंग को देखो पहले, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट वाले में आप देखोगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का लास्ट लेवल है, जिसमें मैंने बोला है कि जब भी कभी फाइंड द जीरो आए वी हैव टू सॉल्व फॉर px इज इक्वल टू 0। px इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है हमें, यानी कि जो भी px दे रखा है उसको किसके लिए सॉल्व कर लो, 0 के लिए सॉल्व कर लो। तो आपको अपनी शीट पे पहले तो अपना px उतारना है जो कि कितना दे रखा है x + 5, और 0 निकालना है। तो क्या करना है आपने, px इज इक्वल टू 0, आपने 0 के लिए सॉल्व करना है तो px इज इक्वल टू 0 रख लो। तो क्या करना है, px की जगह पे यहाँ पे px की वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट कर दो और इक्वल्स टू में 0। मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी 0 निकालने के लिए बोला जाए इक्वल्स टू में 0 रख के सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे प्लस का 5 है तो उधर की चीज़ में आ जाएगा माइनस में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसका मैंने 2nd, 3rd और 4th पार्ट बहुत सिंपल है, शिफ्टिंग ही करनी है, प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई डिवाइड आपको पता ही है, तो वो आप इजीली कर लोगे। अब आप 5th पार्ट देखो, थोड़ा सा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इसलिए मैंने ये खुद कराना सोचा है। px आपको दे रखा है 3x, तो ये तो पता है कि 0 निकालना है, तो क्या करना है, px को 0 के लिए सॉल्व करना है। तो px की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी ये ध्यान देना। देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके नीचे किस चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0/3 का मतलब होता है 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ठीक है। तो 0/3 का मतलब 0 आंसर। तो इस तरीके से आपका 1st और 5th पार्ट ये कंप्लीट हो गया है, और आगे मैं बढ़ता हूँ इसका, आप देख लीजिए 6th पार्ट और 7th पार्ट, ठीक है। तो 6th वाला पार्ट पहले आप देख लो, बिल्कुल 5th के जैसा ही है, ठीक है। बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल डिफरेंट है। तो px की वैल्यू आपको दे रखी है ax, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब उन्होंने क्लियरली आपको मेंशन कर दिया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, जब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो x की वैल्यू तो 0 हो सकती है ना। तो बस वही सॉल्व करते समय ध्यान रखना,
पी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या दे रखा है, ए एक्स दे रखा है, और इसको किसके लिए सॉल्व करना होता है, 0 के लिए। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स इज इक्वल टू 0। इन्होंने क्या बोला था, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या करना है, x इज इक्वल टू, बिल्कुल इसके जैसा, ये देखो 0 अपॉन में a आ गया, वहाँ 0/3 था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो बात उनकी कंडीशन जो गिवन कंडीशन थी वो भी देखो हमारी क्लियरली सेटिस्फाई हो गई कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, तो a की नहीं है तो x की तो हो सकती थी, x 0 आ गया। तो ये हो गया आपका 6th पार्ट। अब आप देख लीजिए लास्ट पार्ट आपका है 7th पार्ट। 7th पार्ट जो है वो ये दे रखा है आपका कि पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा लिखा भी है आपको क्या, कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद भी एक कंडीशन है कि c एंड d आर रियल नंबर्स। ठीक है, कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो c की नहीं होनी चाहिए तो x की तो हो सकती है ना। देखते हैं आगे। तो इसके सॉल्यूशन में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पी एक्स को उतारना है जो कि दे रखा है सी एक्स प्लस डी, और सॉल्व करना था 0 के लिए, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो सी एक्स जो है, डी इधर प्लस में तो डी माइनस में आ गया इधर, अब वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो माइनस डी बाय सी आ गया, ये हो गया इसका आंसर। और इसने ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया है कि सी एंड डी आर रियल नंबर है। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स नंबर्स, और रैशनल भी हो सकते हैं। तो देखो फ्रैक्शन फॉर्म में है ही, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स एक तरीके से अपना रियल नंबर है ही, और सी और डी भी रियल नंबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इसने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। इस तरीके से अब आपकी 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये 4th भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और आपका इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखो ताकि आप भी कंटिन्यू स्टडी कर पाओ। आप अपनी कंटिन्यू स्टडी जो हो रही है मैं करा रहा हूँ, तो आप मिस ना करो, आप भी रेगुलर पढ़ते रहो इसके थ्रू। ठीक है, इन वीडियोस को देख के आप भी कंटिन्यू पढ़ते रहो। ओके। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.